So guys, we'll start with the introduction of the Nikun sir. He is a consultant and working in the consultancy from the last 5 years. He did the MTech in structural engineering. Okay. And I am Darpan. I have completed my MTech from the IIT Bhubaneswar. Nikun sir, please start. Okay. Hello. Good morning, everyone. So, in this session, we will discuss about ETABS. So, in the ETABS, different things we are learning during the all the session, right? So, this is our first demo lecture where we निकुंज check the सर, architectural plan. निकुंज सर, मैं देख रहा हूँ सब लोग मतलब हिंदी समझ सकते हैं, तो आप हिंदी में ही ले लो सेशन, Okay. चलेगा हमको। Okay. यस सर। Okay. सो जो हमारा ETABS की आज हमारा डेमो लेक्चर है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल प्लान को विजिट करेंगे। देन हम इटेप्स के मॉडलिंग पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे ही हमारा मॉडलिंग वर्क फिनिश होगा उसके बाद हम डिजाइनिंग पार्ट पे जाएंगे जिसमें हम डिजाइनिंग ऑफ लाइक फुटिंग डिजाइनिंग करेंगे RCDC सॉफ्टवेयर में। देन हम कॉलम डिजाइनिंग करेंगे, बीम डिजाइनिंग करेंगे और स्लैब डिजाइनिंग करेंगे। सो इन लाइक अभी जो हमारा डेमो लेक्चर है उसमें इतना कंसिडर हम करेंगे। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा G+9 हमारा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जिसका आपको यहाँ पे प्लान आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइक यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी और यहाँ पे सामने एग्जैक्टली हमारा लिफ्ट रहेगा। ओके। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हो गए रूम हाउस पे, यहाँ पे आपका लिविंग रूम और यहाँ पे आपकी बालकनी रहेगी। ओके। देन यहाँ पे आपका किचन, यहाँ पे आपका वॉश एरिया और ये आपको वन बेड यहाँ पे रहेगा और अनदर बेड आपका यहाँ पे रहेगा। ओके। सो इस बेड पे आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा और यहाँ पे बालकनी रहेगी आपकी। सेम जनरल टॉयलेट एंड सेम बेडरूम। सेम इसका ही मिरर इस साइड है, तो लाइक मैं इसमें वो डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूँ और ये हमारा पार्ट नहीं है आर्किटेक्चरल। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये चीज़ शो कर रहा हूँ। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, सेंटर लाइन। सो एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें कोई भी प्लान हो उसका हमें सेंटर लाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा। लाइक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सेंटर लाइन एज वेल एज कॉलम लोकेशन, दो चीज़ ऐसी है जो लाइक बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग आपको ये प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक आपको किस तरह से सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, लाइक आपके जो बेडरूम होते हैं, लाइक अब जो यहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी काफ़ी बार बीम का ऑफसेट निकलता है, बीम का एज वेल एज कॉलम का। तो मोस्टली हम ऑफसेट कहाँ पे, बेडरूम पे निकालते हैं। लाइक आपने लाइक आपका बीम बाहर दिखेगा आपका यहाँ पे। आपने एक्चुअल में आपके देखा हो कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, छोटा सा एक डेमो देखें। लाइक इस तरह से हमारी कुछ वॉल्स है। ओके। और हम यहाँ पे एक बीम लगा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ बीम लगा रहे हैं। ओके। सो इसका हम साइड व्यू देखेंगे एक बार फिर से। लाइक इस तरह से हमारी वॉल रहेगी। ओके। और ये जो आपका बीम रहेगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इट मीन्स थोड़ा सा आपको बाहर निकलेगा दीवार से भी। और समटाइम्स आपने यहाँ पे कहीं पे कॉलम रखा होगा, सो कॉलम भी आपको कहीं कहीं जगह पे बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। लाइक हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जो कवर्ड एरिया होता है, लाइक आपका ये बेडरूम रहेगा तो ये कवर्ड एरिया, लाइक यहाँ पे हम इस तरह से लाइक कुछ कबर्ड बना देंगे, यहाँ पे हमारा डोर आ जाएगा तो ये कॉलम्स ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। और ये जो आपका लाइक वार्डरोब हम यहाँ पे बना लेंगे तो ये जो हमने टॉप पे बीम दिख रहा है, ये बीम बाहर, वो भी नहीं दिखेगा, राइट। तो उसकी इसी रीजन की वजह से हम ये जो ऑफसेट होता है, लाइक वो हम मोस्टली बेडरूम पे रखते हैं, ठीक है, नहीं कि हम यहाँ पे लिविंग रूम पे।
बिकॉज लिविंग रूम लाइक ये जो आप एंटर हो गए तो आपको फर्स्ट लिविंग रूम दिखेगा, तो वो थोड़ा सा क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इसी बेस हमने यहाँ पे सेंटर लाइन प्रिपेयर किया है। आपको यहाँ पे एक प्लान दिखेगा, लाइक ये हमारी सेंटर लाइन है। मैंने ऑलरेडी सेंटर लाइन मैंने बना ली है, लाइक फॉर लाइक टाइम सेविंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से हमारी वन लाइक ये बालकनी के लिए, ओके। देन ये पर्टिकुलर इस वॉल के लिए थ्रूली, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे टॉयलेट और ये बालकनी के लिए, और ये हमारी कंटिन्यूस वॉल है, और ये हमारी यहाँ पे हमारी लिफ्ट, और वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड कॉलम, ओके, एज पर आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट। एज पर आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कॉलम इधर शेयर वॉल, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे, और एज अ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे स्टेयर के लिए सेंटर लाइन, सो इस तरह से सेंटर लाइन हमारी वर्क करेगी, ओरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। ओके, सो फ्रॉम लाइक सेंटर लाइन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट प्लिंथ बीम लेआउट बनाया। कि एक्चुअल में क्या होगा, जब आप ईटीएस पे मॉडलिंग करोगे तब आपको ये थोड़ी सी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। लाइक मैं आपको जस्ट 2 मिनट में आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देन हम ईटीएस पे फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइप बीम लगाया है। लाइक आपको पता है ये टाइप बीम का मतलब, बट टाइप बीम क्या करता है एक्चुअली, ये जो मैं आपको ईटीएस से दिखाता हूँ। Guys, please mute yourself. Guys, you can mute yourself. If you are not speaking, then mute yourself. Sir, remove him. Sir, you are muted, sir. Your voice is not audible. ओके, हेलो, हाँ। ओके, सो यहाँ पे हमें टाइप बीम इस तरह से लगाते हैं ताकि ये लॉन्ग कॉलम की इफेक्ट को हम इग्नोर कर सके, राइट। जो जिसमें टाइप बीम में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम टू कॉलम हम बीम प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पे हमारा स्टेयरकेस आएगा, लाइक यहाँ पे ये हमारी एंट्री रहेगी, तो यहाँ पे हमें एडिशनल स्टेयरकेस एक लगाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा ड्यू टू द सेफ्टी। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक वॉल लगाते हैं दोनों साइड। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्स आएगी, बाकी सब जगह पे लाइक सिर्फ बीम्स रहेंगे, ठीक है। ओके, ओके, सो अब हम लाइक ये हमारा प्लेन भी हो गया, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे मूव होते हैं। लाइक सेम मैंने इसमें लाइक ये जो हमारा आर्किटेक्चरल प्लान था उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लाइक बीम लेआउट बना लिया है, राइट। ओके, सो आप जैसे देखोगे यहाँ पे सर ये विजिबल है आपको, लाइक शियान कलर। Yes, sir. It is visible, sir. ओके, सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा लेआउट बन चुका है, बीम लेआउट। और मैंने ऑलरेडी डिटेल्स पे, आप यहाँ पे जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, ये हम एक्चुअली हमारा प्लिंथ बीम था, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लिंथ। और यहाँ से आप मूव अप इन लिस्ट करोगे तब आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्लैब दिखेगा, लाइक फर्स्ट स्लैब। ओके, इस तरह से आपका फर्स्ट स्लैब रहेगा, जिसमें यहाँ पे हमने ओपनिंग रखी है फॉर द लाइक लिफ्ट के लिए, और यहाँ पे स्टेयर के लिए। ओके, सो आप इसको कंपेयर करोगे तो लाइक एग्जैक्टली
ये जो पूरे के पूरे बीम्स और ये सब है इसमें एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ईटेप्स की मॉडलिंग की, राइट। अभी यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो, लाइक आपके पास लाइक 2 मिनट आपको कुछ भी डाउट्स हो प्लानिंग पे, देन आप बात कर सकते हो। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा हो प्लानिंग के तो आप पूछ सकते हो। हेलो, कुछ कंफ्यूजन है प्लानिंग के बारे में? ओके, सो हम लाइक ईटीएस पे मूव होते हैं। ये एक्चुअली ये हमारा ईटीएस का G+9 का ऑलरेडी मैंने मॉडल बना लिया है, जिसमें हम इस तरह से आप यहाँ पे एक्सट्रूड आउट करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा मॉडल रहेगा। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग की। इसमें लोडिंग कैसे करते हैं पहले वो चीज देखते हैं, कौन कौन से लोडिंग आएंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमारा डेड लोड लगाना पड़ेगा। डेड लोड मीन्स जो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर रहेगा, लाइक जिसमें हम लगाएंगे, लाइक जो हम एक्सटर्नली वॉल लगाते हैं आउटर वॉल, उसका वो लोड आएगा यहाँ पे। ओके, दूसरा यहाँ पे जो स्लेब लगाएगा उसका सेल्फ वेट कंसीडर करना पड़ेगा। थर्ड, यहाँ पे जो हम लाइव लोड रखेंगे, लाइक एज अ पर्सन हम मूव होते हैं तो हमारा कुछ लाइव लोड होता है, तो हमें यहाँ पे एक लाइव लोड लगाना पड़ता है एडिशनली। ओके, एज पर IS 875 पार्ट 2 हमें लाइव लोड लगाना पड़ेगा, और एज पर IS 875 पार्ट 1 हमें डेड लोड लगाना पड़ेगा। ओके, अब यह बात करते हैं लोड की, राइट। कौन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं आपको पूरा का पूरा मॉडलिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स। ड्यू टू लाइक टाइमिंग के लिए, टाइम सेविंग के लिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा। यहाँ पे हम फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा मॉडल इंपोर्ट करते हैं, लाइक ग्रिड सिस्टम। और हम डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्लान को। अगर हमें ग्रिड देखनी हो, राइट, तो मैं आपको एक बार वो ग्रिड दिखाता हूँ कैसे हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। सो इस तरह से हमारी ग्रिड रहेगी पूरे की पूरी। ओके, लाइक आप यहाँ से एडिट पे जाके यहाँ पे एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम देख सकते हो, जहाँ से मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रिड असाइन की है। यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करता, क्योंकि कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वो मॉडल ऑलरेडी एनालाइज हो चुका है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आपको मॉडल को अनलॉक करना पड़ेगा, और आपकी डिजाइनिंग चली जाएगी, आपको फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। ओके, बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की। सो ग्रिड सिस्टम कैसे डिफाइन होती है यहाँ पे। ओके, ईटेप्स क्या करता है बाय डिफॉल्ट, ईटेप्स यहाँ पे 0 0 0 कंसीडर करता है इस पॉइंट पे पर्टिकुलर। वोटेवर यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइक एक्चुअली ये यहाँ गलती नहीं है, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बालकनी है इसीलिए यहाँ पे 1 है। सो ईटेप्स क्या करता है, यहाँ से 0 0 स्टार्ट करता है। देन आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, और यहाँ से ABCDEFG है। सो यहाँ पे वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन पे A to H है, और आप इसे दूसरी डायरेक्शन देखोगे 1 to 13, ये हमारी ईटेप्स की वाई डायरेक्शन है। ओके, मैं आपको क्लियरली करवाता हूँ वो चीज़ पहले। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक मैं अभी लाइक कुछ मूव नहीं कर सकता ड्यू टू लाइक यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता, बट मेरा माउस पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे वाई होगा। ओके, सो बाय लाइक इन एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन हमें हमारा ग्रिड स्पेसिंग को मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो हमें स्पेसिंग में ऐड करना पड़ेगा। दरअसल कैन यू ऐड ऑल वन, लाइक थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप सबको ऐड कर देना स्टेप बाय स्टेप। हाँ मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, सब वेट कर रहा हूँ, आप मत करो। ओके, ओके, सो हम बात कर रहे थे, यस, ये एक्स और वाई की सही है। अब बात करते हैं, लाइक यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ए ऑर्डिनेट एंड डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ए स्पेसिंग। लाइक ये दोनों पॉइंट का मीनिंग क्या है, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। लाइक आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ ये हमारा ओरिजिन है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से,
अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये 3 फीट है डायमेंशन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे लाइक यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड डेज एट ऑर्डिनेट, दैट मीन्स आपको ऑर्डिनेट मीन्स आप 0 से आपको डायमेंशन सेट करना पड़ेगा, लाइक 0 से 3 फीट, फर्स्ट आपका 3 फीट रहेगा, देन 4 फीट 8 इंच, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब डायमेंशन लगाने पड़ेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट 3 आपको सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें समेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स समथिंग 7 फीट 8 इंच। अब आप जैसे थर्ड पॉइंट पे पहुंचोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 और ये सबका समेशन करना पड़ेगा यहाँ तक, बट इट विल लाइक यहाँ पे टाइम कंजप्शन होगा 11 फीट 3 इंच मेंशन कर सकते हैं। तो इटेप्स ने क्या, सर आपकी वॉइस चली गई है। हेलो, ये जो भी कर रहा है, जी सीधा मतलब एडमिट नहीं कर रहा है और सर को म्यूट कर रहा है, वो रहने दो। पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी उसको। जो भी ओके कर रहा है, अरे सर मतलब वो मीटिंग से भी रिमूव कर रहा है स्टूडेंट्स को कोई तो। ऐसा कौन है भाई? हाँ, अगर तुम्हें लेक्चर नहीं करना है तो निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब बंद कर दो, क्योंकि सर के पास मतलब सब सर को पता चल जाएगा कि इसने म्यूट, कौन म्यूट कर रहा है। वो कोलोब्रेशन किया हुआ है टीम्स के साथ, हमको मेल, हम एक मेल डालेंगे पता चल जाएगा। फिर पुलिस केस के लफड़े में पड़ोगे, उससे बेहतर है यहाँ से निकल जाओ। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की। ओके सो आराम से सर लेक्चर लो। ओके सो बात करते हैं, यहाँ पे 0 लिखा है, 1.4478 लिखा, दैट मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पे लाइक 4 फीट 9 इंच 2 फीट 4 फीट 3, सो मैंने सबका डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया 0, लाइक मैं आपको एक मिनट इस मॉडल को अनलॉक ही कर देता हूँ तो कि अब हम अच्छे से ये चीज़ अंडरस्टैंड हो सके। फिर मैं एक बार फिर से डिजाइनिंग ओके मैं ऐसा करता हूँ, इस मॉडल को सेव एज कर देता हूँ फर्स्ट अगेन। ओके फॉर अनलॉक मॉडल, ओके एडिट डेटा मॉडिफाइड। ओके सो यहाँ पे आप जाओगे, हमने एज अ स्पेसिंग डिफाइन किया था, दैट मीन्स 1.4478 मीटर। ओके यहाँ पे आपका मेन डायमेंशन लीजिएगा 4 फीट 9 इंच, उससे आपका होगा 1.4478, यहाँ पे 1.9। ओके सो स्टेप बाय स्टेप हमने सब डायमेंशन यहाँ पे मैं ऐड कर दिया। ओके और यहाँ पे आप देखोगे 0.914 दैट मीन्स ये 3 फीट, यहाँ पे 1.4 दैट मीन्स 4 फीट 8 इंच, ओके 2.00 दैट मीन्स 6 फीट 7 इंच। सो बाय डिफॉल्ट हमने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारा डायमेंशन यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। सो इस तरह से आप ग्रिड डेटा से स्पेसिंग कर सकते हो, ग्रिड डेटा से ऑर्डिनेट कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डिनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पर्टिकुलर 0 0 से आपका सबका सब ग्रिड के डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, दैट मीन्स वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा टास्क। सो इटेप्स ने ये ऑप्शन दिया डिस्प्ले डेटा एज अ स्पेसिंग, तो एज अ स्पेसिंग हमने ये सब कुछ ग्रिड डिसाइन असाइन कर दी, ठीक है। ओके ये बात करते ये उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइट। यहाँ पे आप हाइट देखोगे तो लाइक हाइट का वेरिएशन आपको पता चलेगा, लाइक दिस अवर बेस, यहाँ पे हमारा 0 0 होगा हमारा प्लिंथ। ओके ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 टेरेस, तो आपको लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको सबकी हाइट यहाँ पे मिलेगी। ओके और यहाँ पे हाइट और यहाँ पे उसका एलिवेशन आपको मिलेगा, हाइट क्यूमुलेटिव, ठीक है। ओके अब बात करते हैं डिफाइन पे जाके, लाइक हमने ग्रिड तो असाइन कर दी, अब मुझे यहाँ पे बीम कॉलम की प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी, लाइक बीम लगाने पड़ेंगे कॉलम लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पास डिफाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मटेरियल डिफाइन करेंगे, लाइक हमारा मटेरियल कौन सा है, और मटेरियल में आपका कंक्रीट रहेगा आपका स्टील रहेगा, तो यहाँ पे हमें मटेरियल और लाइक कंक्रीट और स्टील की प्रॉपर्टीज आपको असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, लाइक डिफाइन एज अ मटेरियल। ओके देन जैसे मटेरियल डिफाइन हो जाएगा हम क्या करेंगे, हमारा सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स हमारा जो
कॉलम रहेंगे, बीम रहेंगे, आरसीसी का स्लेब रहेगा। सो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ओके, सो डिफाइन पे जाके यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज में यहाँ पे फ्रेम सेक्शन है। फ्रेम मीन्स आपका बीम और कॉलम। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 230 बाई 450 एज अ बीम और 300 बाई 600 एज अ कॉलम मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। ओके, डन। डिफाइन में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी सब सॉरी, आप मटेरियल पे एक इंपॉर्टेंट है, एफसीके पे। यहाँ पे आप जो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया एफसीके 30, दैट मीन्स हमारा 30 का ग्रेड हो चुका। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, आपको इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी। इसका कौन सा इक्वेशन आपको पता है, लाइक 5000 रूट एफ सी के। अगर आपने ये चीज यहाँ पे असाइन किया, मेंशन किया, देन आपका एफ सी की लाइक कॉन्क्रीट एज अ 30 ग्रेड डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप मॉडिफाइड करोगे प्रॉपर्टी डेटा, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 30 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके। सो इस तरह से हमें मटेरियल जब डिफाइन करें तब ये चीज़ हमें एक बार देखनी है। बात करते हैं सेक्शन प्रॉपर्टीज में स्लैब सेक्शन। आपको यहाँ पे स्लैब की थिकनेस वाइज आपको स्लैब डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक कभी कभी हमारे पास मोर देन वन स्लैब होते हैं, लाइक रेगुलर स्लैब होते हैं। लाइक हमारे पास स्टेयरकेस के लिए स्लैब होगा, लैंडिंग स्लैब, तो आपको वहाँ पे जाके अनदर प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एज अ सेल थिन डिफाइन किया, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है। इस दोनों का क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताता हूँ। सेल थिन जो होता है लाइक वो हम पर्टिकुलर रेगुलर फ्लोर के लिए यूज करते हैं, और आपका मेम्ब्रेन होगा उसको लाइक आप लाइक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम जो स्टेयरकेस लगाते हैं, एक्चुअली आपने देखा होगा, तो स्टेयरकेस कैसे होती है, लाइक आपका स्टेयर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे लैंडिंग आएगा, और फिर से यहाँ से इस तरह से आपका स्टेप अप हो जाएगा, राइट। सॉरी, इस तरह से आपका फिर से लैंडिंग होगा, फिर से यहाँ पे स्टेप अप होगा। लाइक यहाँ पे इस तरह से आपका स्टेप रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके। सो एक्चुअली क्या करता है, लाइक आपको लाइक इसका जब लोड आप यहाँ पे लोड असाइन करोगे यहाँ पे, लाइक और आप यहाँ पे जब मूव हो गए तब आपका मैक्सिमम लोड यहाँ पे बीच पे आएगा, और ये क्या करेगा, दोनों साइड ट्रांसफर करने की ट्राई करेगा लोड। और ये ट्रांसफर कैसे होगा, लाइक बेंडिंग मूवमेंट से। जब आप यहाँ पे लोड लगाओगे तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आपको ज्यादा मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक आप इसको फ्रंट व्यू में से देखोगे, आपकी स्टेयर कुछ इस तरह से दिखेगी टॉप में से। लाइक यहाँ पे हमारा लैंडिंग होगा इतना, फिर यहाँ पे अपने हमारे छोटे छोटे स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एज अ वन वे होगा, लाइक लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। दैट मीन्स आधा लोड आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, आधा लोड आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज अ वन बीम डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे वन बीम डिफाइन करने का। बट लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली वन वे। ये जो दो वोल्ट रहेगी वो कुछ भी आपका लोड नहीं लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेयरकेस, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एज अ मेम्ब्रेन डिफाइन करते हैं। वो चीज़ काफ़ी डिटेल में है, हम स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। सर स्टेयरकेस में तो मेम्ब्रेन डिपेंड करता है। हाँ, डेफिनेटली हम मेम्ब्रेन डिफाइन करते हैं। मोस्टली तो हम डिफाइन करते ही नहीं है स्टेयरकेस, एक्चुअली स्टेयरकेस टाइम लेता है डिफाइन करने में, और मॉडलिंग पे बहुत टाइम लगता है स्टेयरकेस की। सो उसका एक अनदर ऑप्शन है, लाइक हम बीम पे वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और डायरेक्टली वेट हम बीम पे लगा देते हैं स्टेयरकेस का। सर नॉर्मल लाइक जो स्लैब्स के लिए नॉर्मल स्लैब के लिए हम डिजाइन करते हैं,
उसका तो लाइक हमें यहाँ पे स्लेब ही डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया ही है स्लेब सबके। नो सर, शेल लेते हैं या मेम्ब्रेन लेते हैं? सेल लेते हैं, जनरल में सेल लेते हैं हम। ओके ओके, बात करते हैं रिफाइंड में सेक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपका वॉल सेक्शन रहेगा। अगर आपने शेयर वॉल लगानी है तो आप यहाँ पे शेयर वॉल की थिकनेस वगैरह सब एड कर सकते हो और यहाँ पे आप शेयर वॉल लगा सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लोड केस की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लोड केसेस, कौन कौन से लोड केसेस हमारे बिल्डिंग पे, लोड पैटर्न, कौन कौन से लोड पैटर्न हमारे बिल्डिंग पे वर्क करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो डेड लोड, देन लाइव लोड, यहाँ पे SIDL, EQX और EQY, मैंने यहाँ पे 5 लोड केसेस डिफाइन किए हैं। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप डेड लोड। लाइक आपका जो स्लेब रहेगा, आपका जो बीम रहेगा, उसे हम एज अ डेड लोड डिफाइन करेंगे, ठीक है। लाइक खुद का वेट, उसका सेल्फ वेट मल्टीप्लाई होगा 1। लाइक आपने कभी भी, लाइक आपने काफ़ी सारी बार देखा होगा, हम जब डिजाइनिंग करते थे तो काफ़ी बार हमें गिवन होता था सेल्फ वेट, लाइक सेल्फ वेट तो हम कंसीडर ही नहीं करते थे, लाइक हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ कंसीडर कर रहे थे। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके उसके जो वेट होगा वो एज अ 1 लेंगे। दैट मीन्स आपका जो डेड लोड रहेगा वो खुद से सॉफ्टवेयर ले लेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि इसकी डेड लोड कितना आएगा। राइट, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। हम क्या करते हैं, लाइक पर्टिकुलर मैं एक बीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा डिटेल नहीं रहा हूँ, मैं एक बीम की बात कर रहा हूँ। ओके, आप क्या करते हो, आपके पास आप क्या करते हो जब डिफाइन करते हो बीम, तब आप क्या करते हो, बीम की डेफिनेशन पे क्या क्या लगाते हो, आप इसका विड्थ लगाते हो, इसका डेप्थ लगाते हो। सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करता है खुद से सॉफ्टवेयर। और आपने यहाँ पे डेंसिटी, लाइक इसकी डेंसिटी आपको पता है कंक्रीट की 25, तो आप डेंसिटी ऐड करते हो, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट और डेंसिटी को खुद से मल्टीप्लाई कर लेता है और बाय डिफॉल्ट वो खुद से डिजाइनिंग लाइक आपको सेल्फ फिट कंसीडर करके देता है डायरेक्टली। सो आपको सेल्फ फिट के लिए कुछ एडिशनल नहीं करना, आपको सेल्फ फिट मल्टीप्लाई रेजर 1 लेना है, ठीक है यहाँ पे। ओके, ये बात करते हैं लाइव लोड। आपको पता ही है लाइव लोड हम डायरेक्टली कंसीडर करते हैं IS 875 पार्ट 2। सो ये हमारा लाइव लोड का लाइव लोड है यहाँ पे। बट हम लाइक डेड लोड के सिवा सब जो लोड हो गया हमारे, वहाँ पे हम 0 0 0 0 ही रखेंगे, क्योंकि डेड लोड के सिवा किसी का हम सेल्फ फिट कंसीडर नहीं करते, ठीक है। लाइव लोड इज अ 0। ओके, यहाँ पे लिखा है SIDL। किसी को कोई मुझे बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो रहा है, किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? सुपर इम्पोज्ड लोड। ओके राइट, इसका क्या ये फुल फॉर्म है, सुपर इम्पोज डेड लोड। जो सुपर इम्पोज डेड लोड होगा उसमें आपका कौन कौन सा लोड आएगा कि लाइक आप जो टाइल्स लगाओगे, लाइक टाइल्स का लोड रहेगा, आप पेरीफेरी पे आप वॉल लगाओगे, तो जो वो लोड होगा, टाइल्स लोड होगा, वो सब लोड आपका कौन से आएगा, SIDL। दैट मीन्स काइंड ऑफ डेड लोड ही है ये, बट एज अ सुपर इम्पोज डेड लोड हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये आप डेड लोड पे भी असाइन कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट आपको सिमिलर सेम मिलेगा। ओके, बात करते हैं अर्थक्वेक एक्स और अर्थक्वेक वाई। लाइक आपका ये बेसिक लोड कॉम्बिनेशन रहेगा फॉर द अर्थक्वेक लोड केस। ओके, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया अर्थक्वेक एक्स और अर्थक्वेक जेड, अर्थक्वेक वाई। तो आप यहाँ पे अर्थक्वेक एक्स और यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके काफ़ी सारे इन डिटेल पैरामीटर है, राइट। आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको लेंथ विड्थ, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, राइट। आपको लाइक एज अ स्पेसिफिकेशन आपको असाइन करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें इन डिटेल है हमें जब हम स्टैटिक एनालिसिस करते हैं और जब डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, तब ये चीज़ काफ़ी इस चीज़ का काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मॉडल मास पार्टिसिपेशन फैक्टर हमें देखना पड़ता है, ठीक है, उसका बेशी रिएक्शन देखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ इन डेप्थ है, राइट। वो स्टेप बाय स्टेप हम जब भी हम रिलेवेंट लेक्चर हो गया उसमें हम कंसिडर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमें लोड पैटर्न हो गई। अब देखते हैं लोड केसेस सेम ही है, लोड पैटर्न जैसे ही लोड केस हो गए यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपने जो लोड पैटर्न प्रेजेंट किया होगा वही चीज़ आपको यहाँ पे लोड केसेस पे मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं लोड कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे ETF सबको बाय डिफॉल्ट लोड कॉम्बिनेशन देगा।
ओके, अब आपको ये आप मुझे बोलिए सर इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो लोड कॉम्बिनेशन दिया वो सही है कि नहीं। ओके, देखते हैं वो एक चीज छोटी सी, जस्ट 2 मिनट का एक टास्क है हमारा। आपके पास IS 1893 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस आपके पास कोड हो तो आप ओपन कर सकते हो। कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको राजेश सर, उसके क्वेश्चन के आंसर दे दो ना। ओके, लाइक आपका जो भी, ओके आपने चैट बॉक्स पे लिखा है। ओके राजेश, एक्चुअली क्या होता है एज पर IS कोड, इधर आपको विंड लोड लगाना पड़ेगा और इधर आपको अर्थक्वेक लोड लगाना पड़ेगा। लाइक ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको कोड बोल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कोड और कैसे बोल रहा है वो चीज। रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मैं आपको कोड ओपन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैंने किया है उसमें विंड और अर्थक्वेक दोनों, अर्थक्वेक लेना होता है कि विंड लेना। हाँ, आपका, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर कि मतलब सही कंसीडर है, बट कब विंड करना है कब अर्थक्वेक। हाँ मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ओके, लाइक जैसे ही आपकी बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी तब आपका विंड इफेक्ट करना स्टार्ट हो गया। लाइक 10 to 15 सेंटीमीटर तक हम विंड लोड कंसीडर नहीं करते। लाइक जैसे लाइक 30-40 स्टोरी की आपकी बिल्डिंग होगी, वहां पे आपको विंड लोड, विंड डेफिनेशन आपको लगाना पड़ेगा। ओके, लाइक हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे एक साथ ये सब, यहाँ पे आप देखोगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिखा है। ओके, लाइक ये लिमिटेड डिजाइन है, राइट, IS 456। तो यहाँ पे आप देखोगे डेड लोड और लाइव IL, दैट मीन्स अवर लाइव लोड, डेड लोड और विंड लोड, और यहाँ पे लिखा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो अर्थक्वेक के कुछ लाइक क्लोज ही नहीं दी है, लाइक अर्थक्वेक का तो कुछ बताया नहीं है उसने। बट यहाँ पे आप देखोगे वाइल डिजाइनिंग अर्थक्वेक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट EL4W, आप अर्थक्वेक की जगह पे आप क्या कंसीडर कर सकते हो, WL, आपको विंड लोड कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक अब बात करते हैं अर्थक्वेक और विंड लोड एक साथ क्यों नहीं लगते बिल्डिंग पे। एक्चुअली क्या होगा, आपने कभी भी आपके लाइक 20 to 25 ईयर के बीच में आपकी सबकी एजिस होगी, बट आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपके बिल्डिंग पे अर्थक्वेक लोड और विंड लोड एक साथ आया हो। इसका एक ये रीजन है, हम अर्थक्वेक लोड और विंड लोड एक साथ नहीं लगाते। अब राजेश का क्वेश्चन था कि सर हम विंड लोड कब लगाते हैं, तो जैसे मैंने बताया लाइक आपकी बिल्डिंग की हाइट 30-40 मीटर होगी, जहाँ पे आपका क्या होगा, विंड लोड मेजोरिटी एक्ट करेगा आपके बिल्डिंग पे। या ओके सर, वन इससे रिलेटेड मेरा डाउट है, और मान लो कि अर्थक्वेक के लिए हमने डिजाइन किया है बिल्डिंग, राइट, विंड लोड, राइट, और हाँ मान लो ऐसा कुछ आ जाए जिसमें विंड लोड आ गया और स्ट्रक्चर फेल हो गया, अपन ने डिजाइन तो किया ही नहीं है विंड लोड, अर्थक्वेक से किया है, बट आप, हाँ तो लाइक 10 to 15 मीटर्स की लाइक 50 मीटर्स तक बिल्डिंग होगी आपकी, ठीक है, तो वहां पे इतना विंड ही नहीं लगने वाला। मान लो उससे ज्यादा होगी तो उसमें अर्थक्वेक क्या विंड नहीं क्या, दोनों कंसीडर करो कि वन करो, वन ही करेंगे हम, कोई आप लाइक दोनों करोगे राइट एक साथ, तो क्या होगा लाइक आपका डेड लोड, सॉरी, सेस्मिक का भी कॉम्बिनेशन लगेगा और विंड का भी कॉम्बिनेशन लगेगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इतने भी हो जाएगी आपकी बिल्डिंग का जो कॉस्ट होगा काफी सारा ज्यादा हो जाएगा। सो इसी रीजन से इधर आप विंड करो इधर आप अर्थक्वेक करो, राइट। हाँ ऐसा नहीं है, लाइक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी आपकी, वहां पे आपको दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। लाइक बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग बनी थी उसमें अपने दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं, बट लाइक ये छोटे प्रोजेक्ट होते हैं G+10 20 30 तक, वहां पे आपको इधर विंड लोड, मोस्टली हम सेस्मिक ही करती है, उसमें हम डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, तो उसमें नीड नहीं है लाइक विंड लोड की अभी, ठीक है। ओके, और विंड लोड का जो IS कोड स्पेसिफिकली उसने गिवन किया ही है, उसमें आई थिंक मेंशन ही किया, उसमें मेंशन किया है एक्चुअल हाइट, और आपके कौन से आपको लाइक कौन से जोन पे कितनी हाइट होगी वो भी आपको देखना पड़ेगा।
जैसे जैसे आपके जोन की इफेक्ट बढ़ेगी आपको उसी तरह से लाइक छोटी बिल्डिंग पे भी आपको विंडो लगाना पड़ेगा काफी सारी जगह पे, बिकॉज वहां पे जहाँ पे विंड इफेक्ट होगी वहां पे आपको विंडो भी कंसीडर करने पड़ेंगे। लाइक अब लाइक कच्छ जैसे एरिया हो गए, लाइक जहाँ पे हम आईएलएस बिल्डिंग बनाओगे तो वहां पे हमें विंड ही ज्यादा कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पे विंड ही इतनी, वहां पर अर्थक्वेक बहुत कम है। लाइक लाइक मैं जो बुर्ज खलीफा बनी है वहां पे विंड लोड उसको काफी सारा कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हाइट ही इतनी है वहां पे। विंड लाइक वहां पे अर्थक्वेक का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आई थिंक आपका आंसर क्लियर हो गया होगा अभी। हेलो हेलो। हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया सर। ओके ओके ओके। अब बात करते हैं लोड कॉम्बिनेशन की। हम बात कर रहे थे लोड कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे आप जैसे जाओगे IAS 1893 पार्ट 1 2016, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लोड कॉम्बिनेशन मिलेंगे। मैं आपको एक बार ETFs के कॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। जस्ट 1 सेकंड। डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे आप किसी एक लोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डेड लोड इज अ 1.5, लाइव लोड इज अ 1.5 एंड सुपर इम्पोज डेड लोड इज अ 1.5। ओके, ये कौन सा कोज है? यहाँ पे आपको मिलेगा डेड लोड एंड विंड लोड, दैट मीन्स 1.5 और 1.5। ओके, सो ये 1.5 1.5 यहाँ पे आपको एज अ डेड लोड और एज अ विंड लोड आपको सेंड करने पड़ेगा, राइट? अब ये जो यहाँ से थर्ड से जो स्टार्ट हो गया कॉम्बिनेशन, वो आपको यहाँ से यहाँ पे मिलेंगे सब कॉम्बिनेशन। वन पॉइंट टू यहाँ पे देखोगे तो 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और स्पेक लोड यहाँ पे मेंशन है। ओके, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो। 1.2 डेड लोड, 1.2 लाइव लोड, 1.2 अर्थक्वेक लोड। ये क्या है? 1.2 हमारा SIDL, दैट मीन्स इट लाइक ये भी एज अ डेड लोड ही है, तो यहाँ पे एज अ डेड लोड डिफाइन होगा। यहाँ पे आप देखोगे एक बार प्लस अर्थक्वेक एक से और यहाँ पे एक बार नेगेटिव अर्थक्वेक एक से। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव 1.2 है। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सब सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। इधर आप सॉफ्टवेयर में से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, लाइक आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है सारे के सारा लोड कॉम्बिनेशन, बट आपको जब आप फुटिंग डिजाइन करोगे तो फुटिंग डिजाइनिंग के लिए आपको कुछ और लोड कॉम्बिनेशन चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटेड ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी, तो आपको ये कुछ और लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। ETFs बाय डिफॉल्ट आपको ये लोड कॉम्बिनेशन नहीं देगा, तो आपको यहाँ पे खुद से जनरेट करना पड़ेगा सारे का सारा लोड कॉम्बिनेशन। सो लाइक उसके स्टेप बाय स्टेप हम टाइम लगता है उसमें। एक बार हमें डिफाइन करेंगे तो अब आपको इजी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, सो ये सब स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे 0.9 डेड लोड, 0.9 SIDL और 1.5 अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन। ओके, लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी को पता होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अपने 1.2 टाइम्स डेड लोड दिया, 1.5 टाइम्स डाइड लोड लाइव डेड लोड दिया, बट ये थर्ड लोड कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हमने डेड लोड कंसिडर कम किया। यहाँ पे हमने अर्थक्वेक फोर्स ज्यादा लगाया। किसी को पता है इसका क्यों, ऐसा क्यों हमने किया? ये लोड कॉम्बिनेशन इस तरह से क्यों डिफाइन किया? यहाँ पे गलत नहीं हो गया? यहाँ पे 1.5 होना चाहिए ना, इधर लाइक यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इधर यहाँ पे गलती हुई कोड वाले से, या उसका कुछ रीजन होना चाहिए। किसी को पता है इसका कुछ रीजन क्या है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या करते हैं, जब आपका बिग बिल्ड होता है वो भी एक काइंड ऑफ डेड लोड ही होता है ना, तो इसलिए कुछ ज्यादा हो जाएगा ना फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, लाइक यहाँ पे आपने डेड लोड मैक्सिमम कंसीडर किया और यहाँ पे आपने लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड कम किया। आपको क्या चाहिए एक्चुअली? ओके, आप ऐसा एक बिल्डिंग कंसीडर करो, लाइक आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है?
ओके, फर्स्ट हम डेड लोड लाइव लोड सब सेम लगा रहा है, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है। लाइक यहाँ पे मैं जो भी डेड लोड लगाऊंगा वो एज अ 1.2 टाइम्स लगाऊंगा। ओके, 1.2 डेड लोड लाइव लोड, और यहाँ पर अर्थक्वेक फोर्स लगेगा वो भी 1.2 टाइम होगा। ओके, सेकंड केस क्या है 1.5, यहाँ पे हम 1.5 कर देंगे, यहाँ पे भी मैंने 1.5 कर दिया। बट थर्ड केस क्या हुआ, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 0.9, इसको मैंने काफी सारा बढ़ा दिया 1.5। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका डेड लोड कम हुआ, यहाँ पे डेड लोड कम हुआ, तो डेड लोड कम हुआ और आपका अर्थक्वेक फोर्स ज्यादा लगा, यहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स ज्यादा लगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपका जो स्ट्रक्चर था टॉप पे वो मोस्टली क्या हो गया इज लाइक इन लाइक आपका यहाँ पे आपका अर्थक्वेक फोर्स लगेगा, देन आपकी बिल्डिंग क्या करेगी, इस तरह से टाइप करेगी लाइक मूव होने की। लाइक आपको वन एक यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ। लाइक आपकी बिल्डिंग क्या करेगी, आप यहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स लगाओगे आप, तो आपकी बिल्डिंग क्या करेगी यहाँ पे, लाइक इट विल बी लाइक इस तरह से कुछ बेंड होने की ट्राई करेगी। ओके, सो आपने जैसे लाइक इसका सेल्फ वेट डेड लोड कम किया, राइट, आपने अर्थक्वेक फोर्स बढ़ाया, तो इसकी इफेक्ट ज्यादा हुई। तो लाइक हम क्या करते हैं यहाँ पे, वर्स्ट केस डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट हमने डेड लोड सेम लिया, डेड लोड अर्थक्वेक लोड सेम लिया, दूसरे में भी सेम लिया, बट तीसरे में क्या कर दिया, डायरेक्टली डेड लोड को कम कर दिया और अर्थक्वेक लोड को ज्यादा कर दिया। ताकि कभी कभी बिल्डिंग पे डेड लोड कम हो जाए और अर्थक्वेक फोर्स ज्यादा लग जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, एज अ अर्थक्वेक लोड को ज्यादा लिया एज कम्पेयर टू डेड लोड। ओके, अब बात करते हैं ये कोड ये क्यों कंसीडर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ और एडिशनली मेंशन किया 0.3 अर्थक्वेक फोर्स इन वाई डायरेक्शन। सो इट इज लाइक बेसिकली ये चीज लाइक आपकी स्ट्रक्चर की लाइक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, आपका प्लान प्लान के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन ये चीज़ हम इन डेप्थ जब रिस्पेक्टिवली लेक्चर कंसीडर करेंगे तब हम बात करेंगे इस चीज़ को, ये हम कंसीडर क्यों नहीं करते, कब हमें ये करना चाहिए। ठीक है, ओके, 10:42 हो चुकी है। ओके, सो अब बात करते हैं हम डिजाइनिंग की। ओके, मैं इस मॉडल को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसको फिर से मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा मेरा। सो यहाँ पे हमने एज R1 ऑलरेडी हमने डिजाइन कर दिया था। सो हम वही चीज़ ओपन करते हैं एक बार। ओके ओके, आप यहाँ पे देखोगे ओके, मैं यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ एज अ कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन। यहाँ पे आप डिजाइन यहाँ पे आपके डिजाइन कमांड काफ़ी सारे डिजाइन कमांड यहाँ पे अवेलेबल है, बट ड्यू टू द टाइमिंग हम ये सब तो अभी कंसिडर नहीं करेंगे। बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्क्रीट डिजाइनिंग करके आपको छोटे से जो 2-3 पॉइंट से वापस शेयर करना चाहता हूँ। लाइक ये ईटीएफ्स क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए एज कम्पेयर टू स्टेट। लाइक आप ईटीएफ्स क्या करता है, आपको जो भी डिजाइन रहेगी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको डायरेक्टली रिजल्ट आउटपुट दे देगा। आपको कहीं पे भी किसी एनवेलप में जाने की जरूरत नीड नहीं होगी, किसी को कुछ भी डिफाइन करने की नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं किस तरह से हम देखेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे ओपन करता हूँ, लाइक 9th फ्लोर, अप्लाई। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको पर्टिकुलर एक बीम है, राइट, एज अ लाइक, तो यहाँ पे आप क्या करेगा, एटीएफ आपको यहाँ पे 6 स्टील देगा। लाइक 257 इज एम स्क्वायर, आपका स्टील यहाँ पे 257 एम स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो आपको 6 वैल्यूज देगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी 2757 सेम है। बात करते हैं इस पॉइंट की। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 360 गिवन है, यहाँ पे 364 और यहाँ पे बीच में 257। अब बात करते हैं यहाँ पे ज्यादा क्यों है दोनों पॉइंट पे, और यहाँ पे लाइक फिक्स है। और एक पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो पॉइंट ओके, ड्यू टू लाइक इसमें बहुत मिनिमम मूवमेंट है, इसी वजह से आपको यहाँ पे डिटेल में शो नहीं हो रहा। बट हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इस पॉइंट की।
यहाँ पे टॉप पे ज्यादा मूवमेंट होगा दोनों साइड। अब इसका क्या रीजन है वो देखते हैं छोटा सा। ओके, आपने आपको पता होगा कि आपका बीम कुछ इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बीच पे लोड अप्लाई करोगे, आपका जो स्ट्रक्चर बीम होगा वो इस तरह से कुछ फेल होने की, लाइक इस तरह से कुछ बेंड होने की ट्राई करेगा। ओके, सो क्या होगा, ड्यू टू द लाइक एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये पॉइंट क्या करेगा, बाहर जाने की ट्राई करेगा दोनों साइड से। सो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टॉप पोर्शन पे हम क्या करते हैं, इतने एरिया पे ज्यादा स्टील लगाते हैं दोनों साइड, और जो आपका बॉटम होता है वहां पे हम बीच में मैक्सिमम स्टील लगाते हैं, ठीक है। आप कोई भी बीम देखोगे, लाइक मिनिमम होगा तो अलग बात है, बट आपका जो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा रखे आएगी, तब यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगी, और बीच पे बॉटम पे मैक्सिमम मूवमेंट आपको मिलेगी। ओके, बात करते इस तरह से आपको यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आपको मिल जाएगा ई टेप्स पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके देखोगे, आपका यहाँ पे डायरेक्टली डिजाइन हो जाएगा आपका व्यू। ओके, ये आपका मैक्सिमम 257 आपको मैक्सिमम यहाँ पे आपको शियर स्टील भी मिलेगा, आपको शियर एनफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। अब शियर एनफोर्समेंट क्या चीज़ है आपको पता ही है, लाइक हम जो रिंग स्प्रेड करते हैं, वो शियर एनफोर्समेंट। अब बात करते हैं, लाइक आपने देखा होगा, लाइक हम बीम पे इस तरह से रिंग्स रखते हैं। अब ये रिंग्स क्या करेगी, शियर फोर्स हमारी लेगी। हमने थोड़ी ना डिफाइन, लाइक हमने जब लाइक ये डिफाइन किया, लाइक साइड पे रखा, तब हमने इसे बताया था कि भाई तुझे शियर एनफोर्समेंट ही लेना है, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, लाइक जब आपका स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, तब लाइक वो क्या करेगा, इस तरह से ब्रेक करने की ट्राई करेगा। सो क्या होगा, लाइक इस ब्रेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्टीयर्स लगाते सर यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अरे कौन कर रहा है? जाने दो सर, छोड़ो, टाइम टाइम मत वेट करो उसके पीछे भी। एक्चुअली ओके, यहाँ पे क्या होगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, आप ज्वाइन ही रहना। ओके, यहाँ पे आपको क्या सब मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेनफोर्स मिल जाएगा, लाइक पर्टिकुलर स्टोरी पे कितना आपको रेनफोर्समेंट लगाना है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे इस कॉलम पे पर्टिकुलर, यहाँ पे 1440 mm² स्टील रिक्वायर्ड है फ्रॉम द फाउंडेशन। लाइक सब जगह पे आपको 1440 mm आपको स्टील लगाना पड़ेगा। तो लाइक इसका डिटेलिंग हम कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम इन डेप्थ देखेंगे। ओके, सो अभी क्या करते हैं, हमारे पास 5 to 10 मिनट्स अभी भी है, तो हम एक RCDC सॉफ्टवेयर में जो मैंने इसका आउटपुट निकाला, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप सबके। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब बात करते हैं RCDC सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। एक्चुअली क्या होता है, लाइक ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं RCDC, पर्टिकुलरली IS 1390 जो हमारा डक्टाइल डिटेलिंग कोड है, वो फॉलो करता है डक्टाइल डिटेलिंग के लिए। तो उसकी यही रीजन है जो हम कोड फॉलो करते हैं, लाइक 13920। आप जैसे आपको डक्टाइल डिटेलिंग करनी हो, तो आप इस टेस्ट पे भी आप इसका डिफिनेशन लगा सकते हो, बट एक्चुअली आपको पर्टिकुलर 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको लाइक RCDC जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम डिजाइनिंग की। लाइक मैंने ऑलरेडी ईटेप्स का मॉडल इंपोर्ट कर दिया था, और मैंने उस पर डिजाइनिंग भी कर दी थी, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ। ओके ओके, सो इस तरह से आपके कॉलम्स के लेआउट हो गए सब सब आपके लेआउट्स हो गए इस तरह से, लाइक आपके कॉलम का लोकेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको आप सेव कर दो यहाँ से, तो आपको सेंटर लाइन बनाने की नीड नहीं होगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है सबकी सेंटर लाइन।
तो आपको ये नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट आउट ले लो और आप साइट पे शेयर कर दो। तो आपका लाइक टाइम सेविंग हो जाएगा इस पे। ओके, अब बात करते हैं डिज़ाइन आउटपुट की, क्योंकि डिज़ाइन इनपुट में टाइम लगता है। सो मैंने इसका एनालिसिस कर दिया था। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट की। ओके, यहाँ पे आप देखोगे C1 फ्रॉम बीम लाइक बेस टू प्लेन और 9 to 10 सब जगह पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्टील लेवल वाइज आपको स्टील मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट लिखा है 12 नंबर्स ऑफ बार 12 mm डायमीटर। सो ये कोड पर्टिकुलरली IS 13920 जो डॉक्टर डिटेलिंग का कोड है उसे फॉलो करता है और उसके बेसिस पे आपको रेनफोर्समेंट देता है। पर्टिकुलरली जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा चेक्स देने पड़ते हैं। तो आप लाइक स्टेट में करोगे, ईटे से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। उसके बेसिस पर आप डायरेक्टली यहाँ पे करो और लाइक इसको कोई भी कॉलम फेल हो रहा है इसको मॉडिफाइड कर दो, डायरेक्टली आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे इसकी समरी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन सीट निकाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप जॉइंट चेक करते हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ओके। ओके, यहाँ पे C1, ओके, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, ओके, C4 C5, यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं रिपोर्ट की। यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शेड्यूल मिलेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट मिल जाएगा कितना लाइक कितना रेनफोर्समेंट कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको टेबल वाइज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे टेबल वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हाइट वाइज आपको ये सब कुछ आपको लाइक डायरेक्टली वन स्टेप पे आप इसको साइट पे भेजना हो तो आप इसे डायरेक्टली साइट पे भेज सकते हो। सो लाइक इजी टू यूज है। ठीक है, यहाँ पे आपको एलिवेशन देखना हो किसी पर्टिकुलर कॉलम का तब आप ये भी चीज़ देख सकते हो। इस तरह से आपको पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट सब चीज़ें यहाँ पे रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायर्ड है आपको वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक ये सब फ्लोर वाइज लिखा है आपको यहाँ पे गिवन है। सो इन डेप्थ तो हम डिटेल में बात करने ही वाले हैं। अब बात करते हैं बीम की, लाइक फुटिंग डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे RCDC फुटिंग डिज़ाइन ही देता है, इसका लाइक बेस्ट फुटिंग डिज़ाइनिंग RCDC देता है आपको। जैसे आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग करोगे तो आपको लाइक PCC फुटिंग की डेप्थ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर दे देगा। सेम कॉलम की बेसिस पे आप यहाँ पे इसकी प्रिंट आउट भी लग सकते हो। ओके, लाइक ये इस तरह से आपको सॉरी यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो इसको, आप डायरेक्टली सेंटर लाइन के साथ आप साइट पे भेज सकते हो। ठीक है, और आपको रिपोर्ट ये सब आपको डिजाइन हो चुकी है आपके कॉलम, राइट। अब आपको ये फुटिंग साइज ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे रिपोर्ट पे जाना है, टेक्स्ट शेड्यूल करना, वर्टिकल शेड्यूल करना। ये शेड्यूल आपको मिल गया, आप इसको साइट पे भेज दो, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन हो शुरू हो जाएगा। सो विद इन वन स्टेप आप ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बीम की, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। एक यहाँ पे आप बीम पे ऐसा है, बीम और स्लैब में आपको स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करना पड़ेगा, फ्लोर वाइज। फर्स्ट फ्लोर का कुछ और, सेकंड फ्लोर का कुछ और। अब एक साथ आप इसमें डिजाइन नहीं कर सकते, लाइक ये सब एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सॉफ्टवेयर का। लाइक ये हमारा इनपुट रहेगा, इस तरह से हमारा प्लिंथ बीम है और ये हमारा आउटपुट। यहाँ पे हमने बॉटम स्टील वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जा रहा था लाइक साइड पे ETS पे। यहाँ पे भी आपको बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिड, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप मिड, टॉप राइट आपको डायरेक्टली यहाँ पर इन्फोर्समेंट एक साथ मिल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये होगा, आप ETS या स्टेट के बेसिस पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टील ज़्यादा मिलेगा। इसका एक ही रीज़न है, लाइक ये चीज़ 1392 एक सॉफ्टवेयर 1390 को कोड को फॉलो करता है। तो उसकी वजह वजह से आपको यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा स्टील मिलेगा, थोड़ा सा हेवी रहेगा। ओके, और किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आई थिंक हमारा सेशन अभी ओवर हो चुका है, किसी को कुछ डाउट्स हो तो वहाँ पे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। हेलो, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो।
सर वो सर मैसेज में क्वेश्चंस पूछे थे, उनके रिप्लाई दे दिया क्या आपने? हाँ वो तो बात कर ली राजेश से। ठीक है ओके सर। ओके। सर वो कैपेसिटी रेशियो एक्सएल और फ्लेक्सर जो है ना, हाँ 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 हाँ, कैपेसिटी रेशियो मतलब क्या होता है, लाइक आपका लाइक आप पर्टिकुलर कोई भी कॉलम डिजाइन कर रहे हो, राइट? मैं आपको लाइक थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ उस चीज़। लाइक उसका कोई रेंज वगैरह हो, लाइक उसके रेंज। हाँ बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैपेसिटी रेशियो मतलब क्या हुआ, आपका पर्टिकुलर कॉलम है, राइट? इसकी कैपेसिटी है 500 किलोमीटर लोड एक्सेप्ट करने की, टेकिंग ऑल द लोड कॉम्बिनेशन। ओके, ऑल लोड कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, 400 लगा रहे हो, ठीक है? आप इसका रेशियो लो, 400 डिवाइड बाई 500, डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, दिस इज लेस देन 1 होगा। सो आपके लाइक कैपेसिटी क्या हो रही है इसकी, लाइक ये 90% लोड आपका, लाइक ये आप 500 से ज़्यादा लोड आप इस पे लगा नहीं सकते। मैक्सिमम आपको जो लोड लगाओगे वो 500 लगाओगे। ये चीज़ कब इम्पोर्टेंट होगी मैं आपको बताता हूँ। लाइक आपने कोई बिल्डिंग बनाई है यहाँ पे इस तरह से, ओके? अब क्लाइंट बोल रहा है मुझे यहाँ पे और 2 फ्लोर चाहिए, ओके? यहाँ पे और 2 फ्लोर चाहिए क्लाइंट को। आपको क्या करना पड़ेगा, इतना पूरा मॉडल बनाना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। सॉरी, इसका पूरा मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको ये नया फ्लोर लगाना पड़ेगा, एक फ्लोर लगाना पड़ेगा पहले। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉटम वाले जो स्ट्रक्चर था उस कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी। कैपेसिटी लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 1 से ज़्यादा हो गई दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर फेल हो गया। लाइक पर्टिकुलर इस कॉलम पे लिए 1 से ज़्यादा हो गई दैट मीन्स आपका ये कॉलम फेल हो जाएगा, आपका ये कॉलम लाइक ओवर लोड ले नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ चेक करनी पड़ेगी जब आप किसी को लाइक इसके ऊपर कोई फ्लोर लगा रहे हो, तब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा, आप पर्टिकुलरली कोई क्रॉस चेक करने के लिए दे, लाइक आपको मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन कर दिया है, आपको चेक कर दो। तो आप जब आप चेक करोगे तब आप क्या करते हो, डायरेक्टली इसकी कैपेसिटी चेक करते हो, लाइक दैट मीन्स ये कैपेसिटी सेफ है या नहीं। लोड तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लगाएगा, बट आपको सिर्फ कैपेसिटी चेक करनी है। अगर कैपेसिटी पास हो रही है दैट मीन्स आपका कॉलम पास है। है कि क्या थोड़ी मैं कॉलम अगर कर रहा हूँ बस कैपेसिटी 500 के हाँ, आप मैसेज ट्राई करो तो अच्छा रहेगा, लाइक आपका वॉइस कट हो रहा है। भरत ने कुछ पूछा सेफ के लिए। यस भरत, हम सेफ यूज करेंगे। जो हमारा राफ फाउंडेशन होगा उसके लिए हम सेफ यूज करेंगे, जिसमें हम इस राफ फाउंडेशन की डिजाइन करेंगे। और जो हमारा इसेंट्रिक फुटिंग होगा उसकी डिजाइनिंग के लिए हम राफ फाउंडेशन सॉरी सेफ यूज करेंगे। तो वो दोनों टॉपिक ऑलरेडी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड ही है, ओके? सर हम क्या इसमें स्टेयरकेस भी डिजाइन करेंगे मतलब इस कोर्स हाँ में? हाँ, स्टेयरकेस डिजाइन करेंगे हम। स्टेयरकेस एक्चुअली हम ईटेप से मॉडलिंग भी कर सकते हैं और स्टेयरकेस हम मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल के लिए हमारे पास एक्सेल सीट होती है, वो हम डायरेक्टली एक्सेल सीट पे हम डेड लोड लाइव लोड हमारी लेंथ विड्थ सब इनपुट करेंगे तो हम डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब सर उसमें मतलब जैसे डॉग हाँ, और सी डॉगलेग टाइप हाँ की स्टेयरकेस रहती है, तो हाँ सबके हाँ, लिए वो एक्सेल शीट अलग अलग रहती है? हाँ सबकी अलग अलग अच्छा, होती है, बट मेजोरिटी हम सी टाइप और डॉगलेग ही यूज करते हैं। तो सर उसका लोड्स वगैरह जो अपन मिड लैंडिंग बीम रहती है तो उसके हाँ हाँ, ऊपर रेस्ट करता है उसका स्लैब सर, तो उसका इफेक्ट नहीं आता होगा सर कॉलम पे? क्या हुआ? हाँ तो उसका एक्चुअल में क्या करते हैं, जब हम मॉडलिंग करेंगे तब हम उसका लोड लगा देंगे, मैंने आपको जैसे बताया वहाँ पे इफेक्ट पे। हम जब मॉडलिंग करेंगे तब वहाँ पे उसका लोड असाइन कर देंगे डायरेक्टली। मॉडलिंग फिर हम सर ये जो हाँ एक मिनट बोलिए आप रुक बोलिए। जाओ, इसका लाइक आपका स्टेयरकेस का पहले खत्म कर लेते हैं, देन हम आगे की बात करते हैं। हाँ हाँ बोलिए आपका स्टेयरकेस का। हाँ, तो सर वो मतलब अपन मैनुअल भी अगर डिजाइन करे तो उसका बस अपन लोड कंसीडर कर हाँ मॉडलिंग हाँ में, हाँ, तो डेफिनेटली। डिजायरेबल है वो, है ना?
हाँ लाइक अगर लोड कंसिडर नहीं करेगा राइट स्टेयर का, तो डायरेक्टली अनइकोनॉमिकली डायरेक्टली कॉलम पे तो एक पर्टिकुलर कोई कॉलम होगा, यहाँ पे हमारे स्टेयरकेस है, यहाँ पे हमने लोड नहीं लगाया बीम पे, तो वो लोड कॉलम पे ट्रांसफर नहीं होगा, और ये कॉलम जो होगा वो लाइक लेस कैपेसिटी पे डिजाइन होगा हमारा। लोड ओके ट्रांसफरिंग के लिए ओके सर। हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। सर ये ओके जो सर, अपन ओके सर। मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे। हाँ हेलो हाँ हाँ सर, ये जो मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग होगा? डेफिनेटली हर चीज आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही होगी, हर चीज। और सर ये फिर चेक कैसे अपन करेंगे इसमें कि ये अपने मतलब लोड सफिशिएंट, अपने ये कैलकुलेट जो अपन ने करी है स्टील की, ये एकदम सफिशिएंट है ये? हाँ वो लाइक उसमें दो चीज होती है, लाइक आपने जो डिफाइन डिजाइन किया राइट, वो तो आपको पता जी है, आपने पता है कि आपने डिजाइन कर दिया। दूसरा क्या करते हैं हम, मिनिमम चेक करते हैं, दूसरा मिनिमम चेक। लाइक आप कोई भी पर्टिकुलर बीम डिजाइन कर रहे हो, तो आपने डिजाइन कर दिया बीम, उसमें लाइक हम्म 300 mm का स्टील आ रहा है, बट जब आप बीम की डेप्थ देखोगे, बीम की विड्थ देखोगे, तो उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, उसका कुछ क्लोज है कोड में, आपने देखा होगा मिनिमम स्टील का कॉलम होगा, तो लाइक जी मिनिमम, हाँ, तो मिनिमम लाइक 0.6 और लाइक मिनिमम 0.8 और 6% का हमारा क्लोज है, तो मिनिमम हम चेक करते हैं कि मिनिमम से ज्यादा है कि नहीं हमारा। सर, कभी कभी ई टैब्स में जो अपने पास कैलकुलेशन आती है ये अपने पास मिनिमम से भी कम आता है, तो फिर इसके बाद कैसे चेक करेंगे इसको आगे? स्टील इसका मिनिमम के ऊपर हाँ, क्या करेंगे या फिर? मिनिमम दो क्राइटेरिया होता है, आपको मिनिमम तो फॉलो करना ही है। अगर मिनिमम अच्छा, से ज्यादा है तो अब आप सिर्फ सॉफ्टवेयर का फॉलो करो, अगर मिनिमम से कम है तब आपको वो चीज देखनी पड़ती है। तो सर वो तो एक तरह से फिर अपन को मैनुअली चेक करना पड़ेगा, तो फिर ये लाइक सॉफ्टवेयर तो हर एक तरह से। लाइक नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर बीम में आपको फेल होगा। लाइक आप पर्टिकुलर जो 3 से 4 बीम है उससे देख लो, उससे कंसीडर कर लो। और बीम पे क्या होगा, और आप आरसीडीसी यूज करोगे राइट, तो आपको डायरेक्टली आपको मिनिमम सीली मिलने ही वाला है यहाँ पे, तो और जो रिक्वायर्ड होगा वो ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे आपको मिनिमम मिलेगा। ओके, और ये जो अपन फाउंडेशन डिजाइन करेंगे ये आप सेफ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग और आरटीडीसी के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग बताएंगे या फिर ओनली आरटीडीसी के अकॉर्डिंग बताएंगे आप? नहीं नहीं, आरसीडीसी पे हम आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन करेंगे और पेड फुटिंग डिजाइन करेंगे। तो फुटिंग भी तो सर बहुत सारी होती है, कंबाइंड होती है, हाँ राफ्ट हाँ होती है, हाँ, अपने जो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कॉम्बाइन और जो आपका राफ्ट होगा और आपका इसेंट्रिक फुटिंग होगा, वो हम सेफ में डिजाइन करेंगे। अच्छा, वो सेफ में डिजाइन करेंगे। और हम्म। इसमें अपन बेसमेंट भी सर कंसीडर करेंगे क्या? नहीं बेसमेंट का बेसमेंट भी कुछ कंसीडर नहीं, अपन। नहीं नहीं, बेसमेंट का कुछ कंसीडर नहीं किया हमने। लाइक देखेंगे, ऐसा पॉसिबल होगा तो हम कंसीडर करेंगे, प्रोजेक्ट देख लेंगे, हमारे पास जो नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें बेसमेंट के साथ होगा तो सर कंसीडर करेंगे हम। सर आपके पास अगर क्योंकि ऐसा सर कोई उसमें मतलब जैसे अगर कोई किसने अगर मतलब ये कोर्स अगर किसने ज्वाइन करा, जैसे आप डेव रिकॉर्डेड सेशन उसका मतलब डाल सकते हैं, जैसे अगर नहीं भी कराए तो सर, तो वो बच्चों को हेल्पफुल हो जाएगा सर, वो अगर बेसमेंट कंसीडर करके अगर कोई हाँ मॉडलिंग मतलब हुई है, ट्राई करेंगे उसका हम, डिजाइन लाइक हुआ है तो। डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम, सही है। ओके सर। हाँ, सर एक क्योंकि क्वेश्चन सर और था सर इसमें, जैसे अपन, बोलिए सर, इसमें संकन स्लैब भी अपन मतलब कंसीडर हाँ करेंगे क्या हाँ, कोर्स में? संक करेंगे, हाँ। संक का कुछ डिटेल नहीं होता, संक मतलब बेसिकली क्या होगा, लाइक आपका कोई भी पर्टिकुलर ये फ्लोर है आपका, ओके, लाइक आपका ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, आपका ये फ्लोर पे लाइक आप इन्वर्टेड बीम कर रहे हो, लाइक आप कुछ अच्छा इस तरह मतलब से बीम लगा रहे हो। सर स्लैब नीचे आ जाएगा, स्लैब नीचे आ जाएगा और बीम का जो टॉप पोर्शन है वो हाँ ऊपर रहेगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा एक्चुअल में, इसका रीजन क्या हुआ रहा है, लाइक इतना आपका फील ज्यादा करना पड़ेगा, आपको मटेरियल फील करना पड़ेगा इतना, तो इस मटेरियल की वजह अच्छा से क्या अच्छा होगा, इसका सेल्फ लाइक इसका डेड लोड और लाइट लोड ज्यादा हो जाएगा, तो सिंपल हमें डेड लोड और लाइट लोड ज्यादा लगाने हैं। अच्छा सर, मतलब वो सर वॉशिंग एरिया जो रहता है जहाँ पर पाइप्स वगैरह जाते हैं वहाँ यूज करते हैं नहीं, जनरली, है ना? वॉशिंग में नहीं करते, टॉयलेट पे करते हैं, बाथरूम पे। ओके सर, ओके। हाँ okay। हाँ, और किसी को कुछ कंफ्यूजन? सर इस कोर्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे? जैसे आपने अभी आरसीडीसी और ईटैप्स बताए, हाँ, तो हम और सेफ कोर्स होगा, में कितने रहेंगे? थर्ड सेफ होगा आपका,
और ऑटोकेड जो हमारा प्राइम लाइक इम्पोर्टेंट रहेगा ऑटोकेड का, ऑटोकेड तो लाइक हमें यूज करना ही पड़ेगा ये सब मॉडलिंग करने के लिए। तो सेंटर लाइन लाइक लेआउट सब प्रिपेयर करने के लिए हम ऑटोकेड यूज करेंगे। मॉडलिंग के लिए हम ईटेप्स, मॉडलिंग और डिजाइनिंग के लिए हम ईटेप्स यूज करेंगे। और आरसीडीसी भी सेम डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे। और जो हमारा फुटिंग डिजाइन होगा उसके लिए हम सेफ यूज करेंगे। आप इसमें सर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के रिगार्डिंग में कुछ बताएंगे क्या सर? हाँ डेफिनेटली, जो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम सब बातें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब कैलकुलेशन एट साइड पे कैसे चेक करते हैं, और मतलब अगर मैनुअल अपन कुछ किसी कंसीडर नहीं वो करें सब अपन नहीं ने। रहता, वो सब नहीं रहता। लाइक वो सब तो हमें लाइक रिपोर्ट मिलता डायरेक्टली, लाइक जियोटेक रिपोर्ट मिलता है। लाइक वो सब लाइक सब ग्रेड कैसे चेक करते हैं, लाइक उसका कैलकुलेशन हमें पता होता है। उसका लाइक आपको सब ग्रेड रिएक्शन निकालना हो, प्रेशर निकालना, वो सब हमें पता होता है। बट वो साइड पे कैसे करते हैं लाइक उसका प्रोसीजर हमारे इंक्लूड नहीं होता इसमें। लाइक एसपीटी टेस्ट है, लाइक पाइल टेस्ट है, वो सब चीजें हम नहीं कंसीडर करते इसमें। इसकी डिजाइनिंग कंसीडर करते हैं सिर्फ हमें। और वो सब चीजें स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें कंसीडर भी नहीं करनी पड़ती, और डायरेक्टली हमें वो लाइक जियोटेक के रिपोर्ट में मिलती है सब चीजें। तो किसी को कुछ कंफ्यूजन? सर वन लास्ट क्वेश्चन ओके ओके फ्रॉम माय साइड। ओके। सर मतलब इसमें हम जो इसके कोर्स है इसमें मतलब कितने प्रोजेक्ट कवर करेंगे? जैसे एक आप तो पूरा मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ कराएंगे, उसके बाद मतलब रिकॉर्डेड नहीं नहीं मतलब प्रोजेक्ट रहेंगे कि आप मतलब असाइनमेंट देंगे हमें? नहीं नहीं नहीं, कोई भी रिकॉर्डेड कुछ नहीं होगा। पर डे आपका अच्छा लेक्चर ही होगा। ऐसा रिकॉर्डेड उसका अच्छा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा एट द एंड ऑफ डे। आपको सारे के सारे वीडियोस के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। नहीं सर, बट मैं वो नहीं पूछना है, मतलब जैसे हम फर्स्ट प्रोजेक्ट जो करेंगे वो तो हम पूरा शुरू से लेके लास्ट तक उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भी मतलब और कोई प्रोजेक्ट मिलेगी क्या सर? हाँ जैसे हाँ उसमें होगा। आपका जो लाइक ब्राउचर लिखा उसके अंदर 5 हाँ प्रोजेक्ट करके हाँ लिखा हाँ हुआ है। हाँ हाँ, वो सब 5 प्रोजेक्ट हम तो वो कंसीडर करेंगे इसमें। अच्छा अलग अलग टाइप के सर, जैसे कमर्शियल डेफिनेटली रेसिडेंशियल अलग डेफिनेटली अलग है ना? सब डिफरेंट हो गए, कोई भी सेम नहीं होगा। बंगलो वगैरह। अच्छा हाँ अच्छा बंगलो जी प्लस लाइक रो हाउस हो गए, बंगलोस हो गए, G+5 का स्ट्रक्चर होगा, G+9 का होगा, और हाई रेस का। लाइक इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा हमारा। सर कोर्स ड्यूरेशन क्या है ये? 1.5 मंथ। सर इसमें अराउंड स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर ये सब कराया जाएगा या नहीं? नहीं, कुछ आरसीसी के मेजोरिटी आरसीसी रहेगा आपका। लाइक स्ट्रक्चर कंपोजिट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा नहीं? नहीं नहीं, सी स्ट्रक्चर आपका नहीं आएगा। लाइक पीईबी का बेसिक होगा, बट वो भी 1 डे का। हाँ हाँ ठीक। सर कौन से सॉफ्टवेयर लर्न करने मिलेंगे इसमें? मैंने जस्ट बताया, सेफ, आरसीडीसी, ईटेप्स, ये 3 चीज मेन रहेगी। और सर ने आपको बताया था जो ग्रुप के लिए रहेगा उसमें प्राइमवेरा और रेविट इंक्लूड होगा, ओनली फॉर ग्रुप स्टूडेंट्स। लाइक इसमें आपके ग्रुप, आपके स्टूडेंट्स में काफी सारे स्टूडेंट्स जो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, उसके लिए वो चीज रहेगी। ओके। अब और किसी को कुछ कंफ्यूजन डाउट्स है? डाउट तो पूछ लो गाइस अभी सर को। सर एक डाउट है। हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। तो सर अभी अगर मैं अपना ही घर का G+2 कर रहा हूँ राइट, डिजाइन कर रहा हूँ, हाँ तो सर अभी इस कोर्स के अलावा हाँ अलावा है। अभी मान लो मैं सॉइल बेयरिंग टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सर सॉफ्टवेयर ऑफ में दो। सौम्या या जस्ट 1 मिनट। नहीं? आप एक बात करो, लाइक आपका सबका आवाज आ रहा है मुझे सर। राजेश आपका क्वेश्चन पहले बोल दो। अगर G+2 करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सॉइल बेयरिंग टेस्टिंग ना करा हूँ राइट, हाँ तो अभी मैं क्या कंफ्यूज, मतलब ऐसे ही देख के ओके। हो आपको कंसीडर ओके, आपको रिपोर्ट नहीं करवाना, कोई बात नहीं। आप आपके अराउंड जाओ, वहाँ पे देखो काफी सारे स्टूडेंट लाइक काफी सारे कंसल्टेंट ने किया होगा सॉइल टिप रिपोर्ट। लाइक हाईलाइट स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, उस सब ने किया ही होगा। तो आप अराउंड लोकेशन की कोई भी एसबीसी यूज कर लो, चलेगा। मिनिमम कोई नहीं, मिनिमम का कुछ क्राइटेरिया नहीं है करवा सॉइल बेरी की। हाँ, इधर आप करवा लो, और इधर आपने किसी के करवाया है अगल आपके अगल बगल में किसी ने करवाया है,
तो आप उसका यूज कर लो, चलेगा। उसकी 180 आ रही है तो आप सेफर साइज 170 कंसिडर कर लो। बट आप एसपीसी नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते ना आप। ज्यादा करोगे तो आपका फुटिंग एरिया कम आएगा, आपको सेफर साइड एरिया के लिए कम करना पड़ेगा। और एसपीसी रिपोर्ट आपका 1000 2000 सॉरी 1000 और 2000 में हो जाएगा। अगर आप एसपीसी रिपोर्ट एक चीज करवाओगे, राइट, अगर आप ऐसा मान लो, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपका फुटिंग का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी आपका कॉलम लोड है 500 किलोमीटर, ओके, और आप एसपीसी ले रहे हो 180, आपका कितना एरिया है? 2.77। अब आप इसकी जगह पे आप एसपीसी कर रहे हो 150, कितना हुआ? लाइक 1000 रुपीज के रिपोर्ट के लिए आपने क्या कर दिया? कॉलम फुटिंग का कितना एरिया बढ़ गया आपका? 5 स्क्वायर मीटर। हाँ, लाइक 3.3 हो गया डायरेक्टली आपका, माइनस ये आपका हो गया कितना? 500 डिवाइड बाई 500 into 1.5 दैट मीन्स 0.5 मीटर स्क्वायर। आपका 0.5 मीटर स्क्वायर एक फुटिंग में बढ़ा। अगर आपके पास 10 to 15 फुटिंग है, आपकी कॉस्ट इससे काफी ज्यादा हो जाएगी आप एसपीसी रिपोर्ट से। तो बेटर कि आप एक एसपीसी रिपोर्ट करवा लो। क्लाइंट इतना कॉस्ट लगा रहा है बिलिंग पे, और एक एसपीसी रिपोर्ट के लिए क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि हमें नहीं करवाना। लाइक एसपीसी रिपोर्ट और स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, अगर वही चीज नहीं करवाओगे आपका स्ट्रक्चर सेफ ही नहीं होने वाला। सर जो एसबीसी की रिपोर्ट रहती है उसके भी तो सर ज्यादा पैसे लगते हैं ना। जैसे अगर नहीं, कोई बंगलो वगैरह ही बना रहा है या फिर G+2 G+1 बना रहा है तो उसको मतलब कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए सर? इस सॉइल पर लाइक माय रिपोर्ट। सजेशन तो कराना चाहिए। अगर नहीं करवाते तो क्या होगा, मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया अभी। आप हाँ वो तो कुछ, सर एरिया हाँ थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाएगा अपना स्ट्रक्चर, हाँ, तो अगर जैसे अपन आप वो, डिजाइनिंग करेंगे हाँ तो। उसके बेसिस पे आप इस रिपोर्ट करवा लो, सेम ही होगा ना। लाइक आपका रिपोर्ट में पेमेंट कम होगा, वो लाइक कम आपकी फीस रहेगी रिपोर्ट की। रिपोर्ट से लाइक आपकी सेफ्टी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फुटिंग के बिलो क्या है, आपकी सोल कौन सी है। आपने चलो अभी डिजाइन कर दिया सब आइसोलेट रिपोर्टिंग, अब आपने एक्सकेवेट किया तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो क्ले है, यहाँ पे तो लाइक सोल ही ऐसी नहीं है जो हमारा लोड ले पाएगी, तब क्या करोगे आप? अच्छा तब तो सर, आपको मतलब सॉइल देख के सर ऐसे कि आप जो मिनिमम करके सॉफ्टवेयर अपन ऐसे बोलते हो कुछ वो कर ही नहीं कैसे सकते? इंस्टॉल करें सर लैपटॉप में? हाँ, क्या बोल रहे हो? सॉफ्टवेयर का क्या बोला? सर आप हेलो, जो सॉफ्टवेयर देने वाले हो वो लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे? आई थिंक आपने ग्रुप लाइक मैं आप, हाँ हमने आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सब। तब आपको एक वीडियोस की लिंक शेयर हो जाएगी आपके साथ। उसमें वीडियो डाउनलोड की लिंक होगी और यूट्यूब की गाइड लाइक यूट्यूब के वीडियोस होंगे, आपकी इंस्टॉलेशन गाइडलाइन होगी आपकी। ओके सर। और गाइस वन मोर थिंग, जो हम 10% डिस्काउंट दे रहे थे 18 तक, वो हमने एक्सटेंड कर दिया 23 तक। मतलब आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फीस है 1500 रुपए, और बाकी का जो है 2500, वो आप एक वीक तक लेक्चर अटेंड करो और फिर दे सकते हो। अभी सिर्फ आपको 1500 दे के अपना सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। ओके, और ग्रुप में लिया तो कितना रुपए पड़ेगा? ग्रुप में अगर 3 लोग हो आप, मतलब 3 पर्सन है, तो फिर लगेगा 3750। अगर 5 लोग का है तो 3500। मतलब सर ईच पर पर्सन? ईच मेंबर को लगेगा ना वो? हाँ एच में हाँ करेंगे। हाँ हाँ, पर पर्सन। सर अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, टाइम क्या दिया था आपने? 10 बजे दिया है सर। वो मतलब कोई बात, कोई मतलब निकल रहा है ऑटोमेटिक, तो वापस हो कोई जाए वो कोई बात पूरा नहीं। लेक्चर किया हुआ है। ओके, ऐसा करते हैं, चलो एक हम स्नैप ले लेते हैं, आप सबके लाइक कैमरा ऑन कर लो तो मैं एक थोड़ा सा फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। गाइस सबके एक बार कैमरा ऑन कर दो तो मैं स्पीड अप में लाइक 1 मिनट में आपका हमारा एक स्नैप ले लेता हूँ। गाइस थोड़ा सा स्पीड अप करो और सबके माइक्स ऑन कर दो। आई थिंक अभी 6 स्टूडेंट्स का ही माइक लाइक कैमरा ऑन हुआ है।
Okay. Okay, sir. I think seven student here. Okay. Okay. Guys, थोड़ा सा speed up करो. Okay. Okay. ओके गाइज, थैंक यू। और किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लाइक आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ग्रुप है, आप उसमें बात कर सकते हो, कुछ भी डाउट्स हो तो, ठीक है। So guys, thank you so much for being